नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में तौलीद का अमल, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फूल वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे। अब इस पैराग्राफ में वो हमें ये बता रहा है कि बहुत सारे फूल वाले पौधे ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स, फल और सीड, बीज दोनों मुहैया करते हैं, और इन बीज से क्या होता है, एक नया पौधा तैयार होता है। There are thousands of different kinds of flowering plants in the world. दुनिया में हज़ारों किस्में हैं पौधे फूल वाले पौधों की। The structure of a flower, एक फूल की साख्त। A flower is a part of a plant that makes fruit and seeds. A flower grow on a stem called a stalk. अब यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि फूल पौधे का वो हिस्सा होता है जो फल और बीज बनाता है। फूल एक छोटे से तने पर लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। इसके जो तमाम हिस्से होते हैं वो तने के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये जो तमाम हिस्से होते हैं वो किसकी शक्ल में होते हैं, दायरों की शक्ल में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्स। अब इस पैराग्राफ में वो हमें ये बता रहा है कि जो उसका पहला दायरा होता है वो सब्ज़ पत्तों से मिलकर बनता है, जिसको हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल्स। और जो सेपल्स होता है वो जो है फ्लावर की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक वो खुला नहीं होता। The second wall is made up of brightly colored leaves called petals. अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो उसकी दूसरी दीवार होती है या दूसरा दायरा होता है वो रंगदार पत्तों से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। बहुत से जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वीट या जूसी होते हैं, मतलब वो मीठे और जूसी होते हैं, जिसको हम नेक्टर कहते हैं। और जो नेक्टर होते हैं वो प्लांट्स की जो है वो निचली सतह पर पाए जाते हैं। The third wall is made part of the flower. It is made up of stamens. Each stamen has a stalk called a phylmata. At the tip of the phylmata there and another which contains yellow powder called a pollen grains. Each pollen grains contain male cells. अब इसमें वो ये हमें बता रहा है कि जो उसकी तीसरी दीवार होती है या तीसरा दायरा होता है वो उसका जो तीसरी दीवार उसकी जो होती है वो उसका नर हिस्सा होता है, और वो जो दायरा होता है वो जो है वो स्टेमन से मिलकर बनता है, और हर स्टेमन एक के पास जो है वो एक स्टॉक होता है जिसको हम फाइलमेट कहते हैं। हर फाइलमेट के ऊपर एक एंथर होता है जो कि क्या करता है, येलो पाउडर को इकट्ठा करता है। इस येलो पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। और उस पोलन ग्रेन से क्या होता है, नर जो दायरा है उसके सेल बनते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ द कार्पल. इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. द कार्पल हैज़ अ स्टिकी टिप कॉल्ड द स्टिग्मा, a thin neck called the style, and the lower part called the ovary. The ovary contains ovules which contains the female cells. फूल के दरमियान में एक कार्पल होता है जो कि इसका मादा हिस्सा होता है। अब जो कार्पल के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, स्टिकी टिप, मतलब चिपकने वाला होता है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और उसके पास एक जो है वो एक पतली गर्दन नुमा। अब यहाँ पे वो बता रहे कि उसकी जो इर्द गिर्द है वो एक पतली गर्दन होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और उसके निचले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब ओवरी क्या करती है, ओव्यूल्स को अपने अंदर इकट्ठा करती है, जिससे क्या होती है, एक मादा सेल्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, pollination. Brightly colored flower with a sweet smell and nectar attract insects such as bees and butterflies. अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि कुछ रंगदार जो हैं वो फूल ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को, जैसे कि शहद की मक्खी है या तितली है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। These insects
suck the nectar. When an insect sits on a flower, the pollen stick on its wings and legs. अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि वो जो कीड़ा होता है जब वो उस फूल के ऊपर बैठता है तो वो उसके ऊपर जो उसका जूस होता है, ठीक है, वो उसको चूसता है और उसके जो है वो पोलन्स होते हैं वो जो उसके परों पर और टांगों पर लग जाते हैं. When it sits on another flower, the pollen sticking on its body sticks to the stigma of that flower. अब यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि जब वो किसी और फूल पर जाकर बैठता है जो उसके पोलन में जो नेक्टर लगा हुआ था, जो जूस लगा हुआ था, वो क्या होगा कि वो दूसरे फ्लावर्स के जो स्टिग्मा है वो उन पर जाकर गिराएगा. Pollination occurs when the pollen from one flower is taken to the stigma of another flower. अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि पोलिनेशन का अमल जो है वो एक पोलन से जब वो दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुँचता है तो उस सारे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन. व्हेन अ पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑन अ थिन ट्यूब ग्रो फ्रॉम इट. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एक पोलन ग्रेन होती है जब वो एक स्टिग्मा पर गिरती है तो वहाँ से एक थिन ट्यूब मतलब एक पतली ट्यूब जो है वो ग्रो करती है. दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द पोलन ट्यूब. और ये ट्यूब क्या कहलाती है? पोलन ट्यूब. द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल इन टू द ओव्यूल इन द ओवरी. इट कैरीज द मेल सेल्स विच ज्वाइन with the female cell of the ovule. This process is called fertilization. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइलो के अंदर जो है वो ग्रो करती है, मतलब कि ओवल्यू में मतलब ओवरी में वो ओवल्यूज बनाती हैं. अब वो क्या काम करता है कि वो जो मेल सेल्स होते हैं वो फीमेल सेल्स के साथ उसको ज्वाइन करता है, मतलब उसके साथ उसको मिला देता है. और ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. The next one is seeds and fruit. After fertilization, the ovule becomes a seed. The wall of ovary makes the fruit. The ovary wall may become dry like a pea pod or a bean, or it may become thick and fleshy like a tomato, peach or mango. अब इसमें हमें वो क्या बता रहा है? सीड्स और फ्रूट में वो बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवल्यू होता है उससे क्या बनता है? बीज बनता है. और जो ओवल्यू की दीवार होती है उससे क्या बनता है? फ्रूट, मतलब फल बनते हैं. अच्छा, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो ओवल्यू की वाल होती है, जो उसके गिर्द मतलब दीवार होती है, वो क्या होती है? ड्राई होती है, खुश्क होती है या सख्त होती है. जैसे कि पी पॉड, ये मटर वगैरह की जो बैरूनी दीवार होती है वो सख्त होती है, ड्राई होती है, खुश्क होती है. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो बैरूनी सतह होती है वो फ्लशी होती है, थिक होती है. जैसे कि टमाटो है, पीच है, आड़ू है, मैंगो है, आम. ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जिनकी जो बैरूनी सतह होती है ना वो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा थिकी होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जूसी होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, बीजों का बिखरना. अब इसमें वो हमें ये बता रहा है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो प्लांट से जो है वो दूर हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं, ताकि इनसे न्यू प्लांट जो है, न्यू पौधे तैयार हो सकें. सीड्स एंड फ्रूट्स आर स्कैटरिंग इन डिफरेंट वेज़. वो कह रहा है कि जो फ्रूट या बीज हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से जो है वो बिखरते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन है. कॉटन जो है, कपास अपने बालों और परों के ज़रिए जो है मतलब वो हवा में उड़ के जो है वो दूसरी जगह पर चला जाता है. अब यहाँ पर एक कुकब्लर की भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि वो, अब कुकब्लर जो के बीज होते हैं ना उसके जो, वो अक्सर क्या होता है कि जानवरों के जो जिस्म से वो लग जाते हैं या इंसानी कपड़ों से जो लग जाते हैं और वो दूसरी जगह पर जो है वो चले जाते हैं. यहाँ पर एक और एग्जांपल जो हमें वो गावा अमरूद की दी हुई है, ठीक है. उसमें ये है कि जब वो जो
जो गावा होता है, अमरूद होता है, जब उसे परिंदे या जानवर खाते हैं और उसके बाद वो जो एनिमल्स होते हैं या परिंदे होते हैं, जब वो खा लेते हैं और फिर उसको अपनी बॉडी से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो उनके जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं। इसी तरह से उनमें भी होता है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ पे भी एक नया प्लांट, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह पी पॉड का भी है कि जब उसका बीज जो है वो खुश्क हो जाता है तो वो बिखर जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह वो जो है अपने इर्द गिर्द वो बिखर जाता है, उससे एक नया प्लांट जो है वो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है हमें कोकोनट की। कोकोनट जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि जब कोकोनट जो है वो पानी के अंदर गिर जाता है, ठीक है, तो वो पानी की लहरों के साथ, दरिया की जो लहरें होती हैं उसके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह वो जो है वो चला जाता है और वहाँ जाकर वो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। एक बीज की साख्त। A seed has a hard outer coat called the testa. It protects the seed. There is a small hole in the testa through which air and water enter the seed. There is a tiny plant inside the seed. It is called the embryo. A seed also has one or two seed leaves or a cotyledons. अब इसमें वो हमें ये बता रहा है कि जो सीड होता है, एक बीज होता है, उसकी जो बैरूनी दीवार होती है वो सख्त होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टा। वो क्या करती है, वो जो दीवार है वो बीज की हिफाजत करती है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट हमें बता रहा है कि इसके अंदर जो है टेस्टा के अंदर एक स्मॉल होल होता है, ठीक है, एक सुराख होता है जिसके ज़रिए हवा और पानी उसके अंदर जाता है बीज के अंदर, जिससे उसकी नशोनुमा या ग्रो होती है। और इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है जो कि क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि बीज के अंदर जो है ना वो 2 से 3 जो है वो, या 1 से 2 कह लें, कि पत्ते होते हैं जिसको हम कोटिलेडन्स कहते हैं। अ बीन सीड, फली का बीज। अ बीन सीड इज शेप्ड लाइक अ किडनी. इट हैज़ अ थिन बट टफ टेस्टा which is curled. A bean seed is called a dicotyledons because it has two cotyledons which store food for the embryo until it grows large enough to make its own food. The embryo is made up of two parts, the radicle or the first root and the plumule or the first shoot. अच्छा, इसमें वो बता रहा है कि जो एक फली का बीज होता है उसकी शेप जो है वो एक किडनी की तरह होती है, ठीक है। इसके अलावा वो बता रहा है कि इसका जो टेस्टा होता है वो एक पतला होता है लेकिन सख्त होता है, और दूसरा ने यहाँ बताया कि वो कलरफुल होता है, मतलब रंगदार होता है, ठीक है। अब जो फली का बीज होता है उसको हम डिकोटिलेडन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा कोटिलेडन्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो के लिए खुराक को जमा करते हैं, उस वक्त तक जमा करते हैं जब तक कि वो अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बताया है कि एम्ब्रियो जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहली रूट जो है, रूट कहते हैं जो उसकी पहली जड़ होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो उसकी पहली शूट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनियम।